ओम शांति। आज का जो सुंदर विषय है कि जीवन में सहज पुरुषार्थ, दुआएं देना और दुआएं लेना। हम सभी बाबा के बच्चों को शायद ये ब्रह्मा कुमारी जीवन में यही लक्ष्य रहता है और इसीलिए ये जीवन को अपनाया है कि और कुछ नहीं, बस सहज दुआओं से हम पलते जाएं। और ये दुआएं क्या काम करती है, ये तो अभी गीत में भी हम सभी ने सुना कि पत्थर को भी पिघला देती है, कि बड़े से बड़ी बात को भी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। सभी हमारे प्यारे हम जिन्स कहूँ या सखियाँ कहूँ, सभी खुद क्लास कराते हैं, इसलिए ये विषय पर मैं भी क्या आपको सुनाऊं। लेकिन क्योंकि कहा गया है तो आज्ञा का पालन करना पड़ता है। बड़ी दादी जी को जब भी याद करते हैं तो बड़ी दादी जी का जीवन हमारे सामने इतना स्पष्ट रहा कि चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा महारथी क्यों न हो, लेकिन शायद दादी का पुरुषार्थ यही रहा कि हर एक को संतुष्ट करना। और उसी कारण से दादी सहज ही दुआओं का पात्र बन जाती थी कि दिल से दादी के प्रति हर एक के अंदर से दुआएं निकलती थी। मधुबन में भी मधुबन निवासियों को, बड़े महारथियों को, या मधुबन में भी कोई भी सेवाधारी क्यों नहीं होता था, लेकिन दादी जी के शब्द इतने मधुर होते थे। चाहे उनसे पूछ लेती थी दादी ठीक हो, और वही चीज़ जैसे एक आथत देने वाली बन जाती थी, जहाँ हर एक को ये महसूसता हो कि दादी ने हमें पूछा, दादी हमारी है। चाहे कहीं कोई जिज्ञासु भी आ जाते थे, भट्ठी करने वाले, चाहे युगल हो, प्रवृत्ति वाले हो, कुमार हो, कुमारियाँ हो, लेकिन या शिविर वालों को भी हमने देखा कि जब दादी जी मिलती थी, एक कितना अपनापन का भाव, इतने अपनेपन की भासना जिस तरह से दादी देती थी, उससे प्रैक्टिकल जब हम साक्षी होकर के देखते थे तो वो भी कैसे गदगद होकर के जैसे दादी जी को दिल से दुआएं देते थे। और यही सहज पुरुषार्थ था। दादी कोई खास बैठ करके पुरुषार्थ करे, कोई मनन चिंतन करे क्लास कराने के लिए, इस रूप में कभी नहीं देखा, लेकिन सहज जैसे अपने आप वो चीज़ें उनको तैयार कर देती थी। इसीलिए ये टॉपिक जो है कि सहज पुरुषार्थ, दुआएं देना और दुआएं लेना, हर एक के प्रति अंदर से ये भाव दादी का निकलता था दुआएं देने का। कोई कैसी भी आत्मा थी, समाचार मिलता था तो दादी जैसे साइलेंस में 2 मिनट भी जा कर के उन आत्माओं को जैसे सकाश दे देती थी, दुआएं देती थी
और वही दुआएं उनको मदद करती थी। तो वो जो सकाश भले थोड़े समय के लिए दादी जैसे अंडरग्राउंड हो करके जा करके सकाश देने का कार्य करती थी, तो हम देखते थे जैसे दादी जी उन आत्माओं को शायद सामने इमर्ज करके उनको सकाश देती थी, दुआएं देती थी। क्योंकि ये तो मालूम है कि दुआएं बड़ी से बड़ी परिस्थिति को सहज पार करने में मदद करती थी। तो इसीलिए ये जो साइलेंस में जाकर उनको दुआएं देती थी दादी, अपने जैसे शक्ति देती थी, सकाश देती थी, शायद उन लोगों को भी उस परिस्थिति को पार करने में मदद करती थी। और रिटर्न में उनके अंदर से भी यही दुआएं निकलती थी जो और आगे बढ़ा देता था। भावार्थ ये कि दादी जानकी जी जैसे कहते हैं, यही सीजन है, यही सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। जैसे सीजन में कोई बीज बोया जाता है, तो बीज बोने से उस सीजन में वो फल की प्राप्ति कई गुना अधिक होती है, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। तो इसी प्रकार अगर ये भी सीजन है दुआएं देने की, तो अपने आप दुआएं मिलती जाती है और सहज प्राप्ति का अनुभव कराती है। प्राप्ति में क्या प्राप्ति होती है, दुआओं से प्राप्ति क्या है? तो एक तो बड़े से बड़ी परिस्थिति को क्रॉस करना आसान हो जाता है, बड़े से बड़े विघ्न को पार करना आसान हो जाता है। बाबा जो इस सीजन में बार बार हमको कहता रहा, निर्विघ्न बनना है, निर्विघ्न बनना है, हर सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, हर व्यक्ति को अपने आप को निर्विघ्न बनाना है, हर ब्राह्मण अपने आप को निर्विघ्न बनाए। क्योंकि विघ्न हमारी अवस्था को ही खाली हिला नहीं देता है, लेकिन जैसे एक ठहराव आ जाता है, पुरुषार्थ में प्रगति का अनुभव नहीं होता है। तो दुआएं वो विघ्न को क्रॉस करने में आसान कर देता है। जैसे परिस्थिति को पार करने में आसानी है, तो विघ्न को भी पार करने में आसानी हो जाती है। यही जैसे एक प्रकार का लिफ्ट का काम करता है, जो हमें उड़ती कला की ओर ले जाता है, तभी तो पार कर सकेंगे। लिफ्ट में जैसे जाना सहज हो जाता है, तो दुआओं की लिफ्ट जिसके पास है वो सहज ही उस बात से ऊपर हो जाते हैं, और वो बात के इफेक्ट में, उस बात के प्रभाव में हम नहीं आते हैं। ये अनुभव किया हुआ है कि कैसे कोई भी बात आती है, बातें हजारों आती रहेगी। ब्राह्मण जीवन में जब तक है, दुनिया में भी जब लोगों के सामने अनेक बातें आती है, तो हमारे सामने भी आती है। ऐसे नहीं कि हम कोई अलग है कि हमारे सामने कोई बातें ही न आए। बाबा कहते हैं जितनी बातें आती है उतना आगे बढ़ते जाते, किसी न किसी बात के अनुभवी हो जाते हैं। और शायद यही बाबा का प्यार है कि जब बाबा को हमें अनुभवी बनाना है, तो हर बात का अनुभव हमारे पास होना चाहिए, ताकि अंतिम समय किसी कोने से भी बात आए तो वो बात हमें हिला न सके, उसके अनुभवी हम पहले से ही हो गए हैं। तो हर बात जो सामने आती है उसको देखने का एक नज़रिया होता है बस, जो हल्का भी कर देता है या भारी भी कर देता है। अगर उसको बात के रूप में देखेंगे तो शायद बहुत भारी हो जाएंगे और उसमें से दुआएं प्राप्त नहीं होंगी। लेकिन उस बात को जब सहजता से कि ये क्या हमें अनुभव देने के लिए आई है, किस रूप से अनुभवी बनाने आई है,
तो फुल स्टॉप लगाना भी शायद आसान हो जाए, और उस समय शुभ भावना, शुभ कामना जितना हम देना आरंभ करते हैं जिस भी आत्मा के प्रति, अगर कोई व्यक्ति बात को लेकर के आई है या व्यक्ति ने बात को खड़ा किया है, तो उसको भी अपने शुभ भावना, शुभ कामना के स्टॉक से हम देना आरंभ करें। और उसी को ही जैसे इंग्लिश में कहते हैं एक बूमरैंग इफेक्ट, या हिंदी में क्या कहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन बूमरैंग एक ऐसा साधन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि लोग खास उसको इस्तेमाल करते अपने शिकार के लिए, और उसको जैसे ही फेंकते हैं तो वो शिकार को मार करके वापस अपने पास ही आ जाता है। उसी को ही बार बार जैसे यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जितना हम देते हैं दुआएं, तो वो भी जैसे वापस आ जाती है। दुआएं देते हैं तो वो वापस आ जाती है। शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं। कई बार कई लोग कहते फलानी आत्मा का बहुत कड़ा हिसाब किताब है मेरे साथ में, क्या करें? तो शुभ भावना देना शुरू करो, वापस जैसे वो आ जाती है। मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि मधुबन में जब मैं आई तो शुरू में तो जैसे सेंटर लाइफ में तो ऐसा होता है कि हम कोई भी भाई को कोई कार्य कहे तो वहाँ भाई बहनों को इतनी भावना होती है, बहन जी ने कहा, दीदी ने कहा, तो तुरंत कर देते हैं। अब मधुबन में तो हर एक राजा है, तो सेंटर की आदत जो पड़ी हुई होती है, तो हमने किसी भाई से कोई काम कहा, वो डिपार्टमेंट इंचार्ज तो वो कोई इतना सहज काम थोड़ी कर देगा। तो जब उसने नहीं किया, 2-4 बार बोलने के बाद भी नहीं किया, तो मेरे मन के अंदर भी आ गया कि ऐसी क्या बात है, 2-4 बार कहा और फिर भी ये भाई नहीं करता है। तो मेरे मुख से कुछ शब्द निकल गए तो उसको पिंच हुआ, तो और भी उसने ठान लिया नहीं करना है। अब नहीं करना है तो उसने भी 2-4 बातें मुझे सुना दी, तो मुझे भी फील हो गया। तो उस दिन से हमने उससे बात करना ही बंद कर दिया। उसने भी मेरे से बात करना, अगर सामने आ जाए तो रास्ता चेंज कर देने का है, सामने नहीं आना है, नहीं करना है। आप मानेंगे नहीं, 20 साल हमने उससे बात नहीं किया, और उस भाई ने भी 20 साल तक हमसे बात नहीं किया। वहाँ तक के अगर उसके डिपार्टमेंट से कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में आ जाए, भाई मिलाना तो चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले हैं, हमारे गांव से आए हैं, शिविर में आते हैं, तो हर एक की भावना होती है कि अभी दादियाँ तो कोई इतना मिल नहीं पाती है, तो चलो बहन जी से ही मिला देते हैं। तो अगर मानो उसने देख लिया कि हमारे डिपार्टमेंट से यहाँ कोई गया है, उसकी ऑफिस से निकलते या आते, उस व्यक्ति को डिपार्टमेंट से निकाल देना है। यहाँ तक उसने किया। मैं कोई भी उसके डिपार्टमेंट से आता था, मैं कहती हूँ मैं बाहर मिलती हूँ, मेरी ऑफिस में नहीं आना, क्योंकि आप आएंगे तो वो भाई आपको निकाल देगा। कई लोग इसलिए निकल गए उस डिपार्टमेंट से, सेवाधारी के रूप में आते थे, सेवा करते थे, मधुबन निवासी बनना चाहते थे, लेकिन वो भाई निकाल देता था। मुझे बड़ा फील होता था। तो मैंने सोचा भी क्या करें, किसी के जीवन माना वो जीवन बनाना चाहता है, समर्पित होना चाहता है, और उसको मेरे कारण निकाल दिया। तो एक दिन जैसे मैं बैठी थी तो अमृत वेले मुझे विशेष जैसे वो भाई की सूरत सामने आ गई, तो मैंने बाबा के सामने उसको अमृत वेले इमर्ज किया और मैंने बाबा से कहा, बाबा 20 साल पहले मुझे होश नहीं था और मैंने जैसे एक गुस्से में आकर उस भाई को ये शब्द कह दिए। आज मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपके सामने कि आप प्लीज़ जो है ना
इस भाई को मेरी तरफ से जैसे क्षमा मैं मांगती हूँ, और उसने भी जो बोला और मेरे दिल को हर्ट किया, मैं उसको भी दिल से माफ़ कर देती हूँ। जैसे ही अमृत वेले दिल से मैंने अंदर से माफ़ी मांगी उससे और उसको भी माफ़ किया, मैंने अनुभव किया 10 बजे उसी के डिपार्टमेंट से पहली बार मुझे बुलाया गया कि बहन जी आप आओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि अगर मैं आपके डिपार्टमेंट में आऊँ तो सारे लोगों को निकल जाना पड़ेगा। मुझे डर था। भले मैंने अमृत वेले माफ़ी मांग लिया, तो कहा नहीं नहीं आप आओ, कुछ नहीं होगा बहन जी आप आओ। तो जब वो बहन ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि कुछ नहीं होगा आप आओ, तो मैंने सुबह अमृत वेले तो माफ़ी मांगी, क्योंकि अगले दिन ही शाम को उसने कहा, मैंने कहा सुबह देखूंगी। ऐसे करके मैंने जब सुबह अमृत वेले खास माफ़ी मांगी बाबा से और उस आत्मा से भी खास माफ़ी मांगी, दिल से एक रियलाइजेशन के साथ मैंने माफ़ी मांगी और उसको मैंने शुभ भावना का दान दिया अमृत वेले। तो 10 बजे जब मेरे को बुलाने आए तो मैं गई उस डिपार्टमेंट में गई, तो वो जो सेवा थी मेरे योग्य मैंने सेवा कर लिया। और सेवा के बाद मेरे सामने कॉफ़ी का ग्लास आया, तो कॉफ़ी जब मुझे मिली तो मैंने कहा मेरे लिए नहीं होगी ये कॉफ़ी। तो वो बहन ने कहा नहीं आपके लिए ही है। मैं कहा मेरे लिए है, किसने भेजी कॉफ़ी? तो कहा हमारे डिपार्टमेंट इंचार्ज ने भेजा है। तो उस ऑफिस में और भी लोग थे, 10-12 लोग थे। तो मैंने कहा मेरे लिए नहीं होंगी, ये दूसरों के लिए होंगी, किसी के लिए होगी। तो वो बहन ने कहा नहीं बहन जी आपके लिए खास ये कॉफ़ी बना करके भेजी है। और उन्होंने अपने हाथ से बनाई, उस भाई ने अपने हाथ से कॉफ़ी बना करके आपके। मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कॉफ़ी पी लिया। पीने के बाद जो है, जैसे ही मैं ऑफिस से निकल रही थी, वो भाई ऑफिस में घुस रहे थे, अंदर आ रहे थे। तो मैंने स्माइल करके कहा थैंक्स, आपने कॉफ़ी भेजी, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी। तो वो भी मुस्कुराए और फिर कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। और उस दिन के बाद हर बार सामने मिलते हैं तो स्माइल, ओम शांति, या अभी उनके कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले खुद फ़ोन करके मेरे को कहेंगे मेरे गेस्ट आए हैं, बहन जी आपके पास थोड़ा टाइम है क्या? तो 20 साल जो बातचीत नहीं हुई, शुभ भावना, दिल से क्षमा मांग लेना किस तरह से फ़ायदा करती है कि जो मन मुटाव था, कितनी गहरी जैसे गांठ बन गई थी, वो गांठ जैसे पिघल जाती है। और कैसे सहजता, नहीं तो जैसे हमारा योग लगने में भी कितनी मुश्किल होती है। लेकिन आज मैंने देखा कि जैसे कई बार वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, जब भी वो भाई सामने आते थे तो मन में एक संकल्प चलता था और कुछ नहीं कि भाई मैंने उस समय क्यों बोल दिया, ये भी एक अंदर में आता था। लेकिन उस समय जैसे शुरू में मधुबन में आए सेंटर में से, तो सेंटर में जिस तरह से हम चलते हैं तो उस अनुसार चलने गए, तो मधुबन में तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो मैंने देखा कि कितना सहज हो गया। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक दिल से माफ़ी मांगना और शुभ भावना का दान देना अगर इतना अच्छा काम कर सकता है तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए। कई प्रॉब्लम्स हमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जो आत्मा के साथ हमारा मन मुटाव होता है वो किसी न किसी रूप से रुकावट डालने का प्रयत्न करता है, वो किसी न किसी प्रकार से परिस्थिति क्रिएट करने का प्रयत्न करता है। और अब जब सहज हो गया तो किसी को भी मेरे पास आने में, उसके डिपार्टमेंट से भी किसी को भी मेरे पास आने में कोई प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। और आश्चर्य लगता है उन सबको भी, डिपार्टमेंट वालों को भी आश्चर्य लगता है कि जो व्यक्ति
एक समय मना करता था, आज वो व्यक्ति खुद कहे कि जाओ बहन जी के पास ये गेस्ट को मिलाने ले जाओ, उनसे टाइम ले लो, कौन सा टाइम उनको मिलता है। तो इतनी खुशी उसके बाद हुई और सचमुच अंदर से आया कि बाबा अगर ये मैजिक है एक प्रकार का, तो ऐसा मैजिक तो हर बहन अगर प्रयोग करे तो क्या हो जाएगा, कितना सहज हमारा जीवन हो जाएगा। माना बाबा के एक एक शब्द का अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो 20 साल की दुश्मनी ही कहे एक प्रकार की, वो 20 साल की दुश्मनी भी कैसे खत्म हो सकती है, ये अनुभव किया। तो इसलिए महसूस हुआ कि आज आप लोगों के साथ, उसके बाद मैंने ऐसे और कई लोगों के साथ प्रयोग किया है ना, कि जहाँ जहाँ थोड़ा भी अंदर में था, नाम मात्र जिसको कहा जाए कि किसी को फीलिंग, तो मैंने दिल से उन सब व्यक्तियों को याद किया। शुरू से जब से मैं ब्रह्मा कुमारी बनी तब से लेकर के हर व्यक्ति को मैंने याद किया अमृत वेले, और हर व्यक्ति को जैसे बाबा के सामने इमर्ज करके हर व्यक्ति को मैंने दिल से माफ़ी मांगी। तो मैंने देखा कि किस तरह से हर एक का एटीट्यूड बदलने लगा और मेरे प्रति भाव बदलने लगा। ये बहुत बड़ी बात मैंने अनुभव की जीवन के अंदर, और इतना अच्छा लगने लगता है कि उसके बाद किसी का संकल्प जैसे मेरे लिए कोई मेरे योग में रुकावट क्रिएट करे ऐसे नहीं, लेकिन योग नेचुरल रूप से लगने लगता है। कहीं पर भी कोई बात हमारे लिए विघ्न नहीं बन सकती, रुकावट नहीं, कोई परिस्थिति क्रिएट नहीं कर सकती, कोई ऐसे विघ्न क्रिएट नहीं कर सकती। तो इतना सहज एक तरीका है, एक चमत्कार अगर हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं और उस समय साथ में शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दो, दुआएं दे दो उसको, तो किस तरह से वो सामने से हमें दुआएं देने लगता है, हमारा संबंध सुमधुर हो जाता है। नहीं तो शायद हम योग लगाने के लिए मेहनत करें और इतने सालों के बाद भी अगर हमें अभी भी योग लगाने में बाबा के साथ मेहनत करनी पड़े, उसका कारण यही है कि इन आत्माओं का संकल्प मेरे लिए बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है, जो मेरा योग लगने में भी या मुझे थकावट महसूस कराने में। और आज मैंने देखा इसलिए कि जितना सेवा करने के बाद भी जो पहले थकावट होती थी वो अभी थकावट नहीं होती थी, नहीं होती है। उसका कारण ये है कि शुभ भावना देते चलो। जो जानकी दादी ने बात कही, ये सीजन है, अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम। इसीलिए सीजन में जब बीज बोया होता है, तो ये मैंने इसलिए प्रत्यक्ष एक अनुभव आपके सामने रखा कि दुआएं कैसे कार्य सहज कर देती है, कितनी प्रकार की बाधाओं को सहज मिटा सकती है। आप खुद भी बाबा के उन वाक्यों का अगर प्रयोग करके देखो तो बहुत सहज हो जाएगा। ऐसे ही एक और अनुभव है कि एक आत्मा ने मुझे धमकी दिया, है ना, लेटर लिख करके धमकी दिया। मैंने वो लेटर बाबा के सामने रखा अमृत वेले, और बाबा ने जैसे मुझे यही प्रेरणा दी कि क्या हुआ था जो उसने ऐसे धमकी का लेटर लिखा तुम्हें। भले बाबा तो जानी जाननहार है, लेकिन जैसे बाबा मुझे पूछ रहा है तो मैंने बाबा को सुनाया। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम लेटर लिखो, क्या क्या हुआ है वो सारा लेटर लिखो। मैंने सब बातें साफ साफ उस लेटर में लिखी। वो लेटर अमृत वेले दूसरे दिन दोनों लेटर बाबा के सामने रखा, और मैंने बाबा से कहा कि बाबा ऐसे ये सारी बातें हैं, जैसे लेटर में हर बात स्पष्ट करके लिख दिया। लिख करके बाबा के सामने रख करके अमृत वेले योग किया, बाबा की शक्ति मुझे मिली।
फिर बाबा ने कहा बच्ची अब लेटर जला दो, तो दोनों लेटर को मैंने जला दिया। और जलाने के बाद दूसरे दिन उस आत्मा का फोन आता है मुझे कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको धमकी दिया, मैंने आपको ये कहा, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। मुझे इतना आश्चर्य हुआ ये जब दूसरा इंसिडेंट ऐसे बना कि किस तरह सारी बात खत्म हो जा सकती है। इतनी सी बात है कि शुभ भावना देना और शुभ कामना का दान देना, और बाबा के सामने जब वो बात रखते हैं तो बड़े से बड़ी, नहीं तो उस बात से लेकर के मैं खुद भी अंदर से हिल गई थी, डर गई थी। लेकिन जब बाबा के सामने रखा और दूसरे दिन वो सामने से फ़ोन करके मुझे सॉरी कहे कि मेरे से गलती हो गई और आगे से मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, ऐसे आपको कभी ये नहीं कहूँगा, कोई शब्द नहीं कहूँगा, और सहज। उसके बाद वो व्यक्ति मिलने भी आया मुझे ऑफिस में। मैंने बहुत प्यार से बात किया, जैसे जो धमकी दिया है वो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस रीति से मैंने बहुत नॉर्मल, जैसे औरों के साथ बात करती हूँ, इस तरह से प्यार से बात किया। कैसे वो बात खत्म हो गई समझ में ही नहीं आया। तो मुझे महसूस हुआ कि बाबा के एक एक शब्द के अंदर कितनी ताकत है, जो दूसरों को झुकाने का आधार इतना सहज हो सकता है। शुभ भावना ऐसे चमत्कारिक कार्य कर सकता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इधर उधर कहने के बजाय, इधर उधर बोलने के बजाय, कई बार हम खुद ही अपनी बदनामी चारों ओर करते हैं बोलने से। लेकिन बाबा जब कहते हैं मैं बैठा हूँ, आप अपनी बात मुझे क्यों नहीं देते हैं, मुझे यूज़ करो आप। तो यूज़ करके जब देखा बाबा को कि हर बात इतनी सहज हो जाती है, कोई बात कोई रीति से तकलीफ पैदा कर नहीं सकती, विघ्न पैदा नहीं कर सकती। हो सकती है कि मैं बड़ों को सुनाऊं, इधर उधर बोलूं, और उस व्यक्ति के पास जब वो बात पहुंचती थी तो उसका रिएक्शन किस रूप से होता था, रिजल्ट क्या निकलता था, उस बात को जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जब बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठा हूँ, मुझे यूज़ करो आप, खाली यही कहता है, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं बाबा को। और इधर उधर बोलने के बजाय दिल से अगर क्षमा मांग लिया, दिल से अगर माफ़ी दे दी उसको भी, तो सहज हो जाता है, हर कार्य सहज हो जाता। उसके बाद जैसे हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट होने वाला था, वो विघ्न को पहले से ही हम समाप्त कर दे तो कितना सहज हो जाता है। तो इसलिए कहा कि बाबा कहते हैं बच्चे शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं या दुआएं ऐसी मैजिक का अनुभव कराती है, बड़े से बड़ी बात को सुलझाने में सहज अनुभव कराती है, और हमारे निरंतर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि नहीं बाबा ने जो कहा है वो भी करना है। रिजल्ट मिलता है तो और आगे करने का उमंग आता है, और आगे करने का उत्साह आता है, और बहुत सहज हो जाता है। तो इसलिए कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना या दुआएं। क्लासेस तो बहुत आप खुद ही कराने वाले हैं, इसलिए मैं क्लास नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मैं अपना अनुभव अभी रिसेंट के ही समझो, ये रिसेंट के ही विद इन अ ईयर के अनुभव है, यही साल के अनुभव है। तो साल के अनुभव को मैं आप लोगों के साथ के जब मैंने ये चमत्कारिक अनुभव दो बातों में महसूस किया, और जैसे कहा शुरू से लेकर के जब से मैं ब्रह्मा कुमारी बनी, जिस के साथ भी कहीं मनमुटाव हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने एक एक को इमर्ज करके एक एक को जैसे दिल से दुआएं दी, क्षमा किया, बाबा के सामने उससे माफ़ी मांगी कि बाबा आपके सामने मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से जो गलती हो गई
मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ और उसको भी माफ़ कर देती हूँ। तो मैंने देखा कि उसके बाद जो मेरा दिल हल्का हो गया और सबके प्रति जैसे एक सहज शुभ भावना का कार्य करने लगा। नहीं तो पहले वही हमारी भावनाएं शायद हमारे लिए एक रोड़ा बन रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम हल्का हो गया, जैसे स्थिति बहुत अच्छी हो गई, एक नेचुरल स्थिति, नेचुरल योग की एक स्थिति सहज बन जाती है। तो ये मेरा अनुभव था जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। बाकी क्लास तो मैं क्या कराऊँ, आप सभी हमारे हम जिन्स है, हमारे हम उम्र है, तो इसलिए कहीं तो मेरे से बड़े भी है, लेकिन फिर भी ये एक प्रयोग था मेरे जीवन का, जो प्रयोग मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और आप खुद भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो मैं समझती हूँ आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होगा उसके बाद। तो यही शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं सहज पुरुषार्थ का आधार है। ओम शांति। बाकी अभी योग करेंगे, 15 मिनट है। मैं समझती हूँ कि आप सब भी इन 15 मिनट के अंदर आपके सामने ऐसी कोई भी आत्मा हो, उन सबको जैसे याद करते हुए पहले दुआओं से उनकी धरनी को नरम करें और फिर कल अमृत वेले विशेष उनको अगर शुभ भावना, शुभ कामना बाबा के सामने इमर्ज करते हुए उनसे क्षमा मांगेंगे। तो अभी की जो दुआओं वाली स्थिति है, धरनी ऐसी नरम कर देती है जो दूसरे दिन उसका रिजल्ट सहज सामने से आ जाएगा। तो अभी 15 मिनट याद में बैठ करके उन आत्माओं को भी इमर्ज करके उनको बहुत सुंदर दान देवे हम।